लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जेबीकेएसएस में भी शुरू हुआ खींचतान। विश्वनाथ महतो के बाद नवीन महतो भी रेस में। सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर। पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कहीं अंतर्कलह न ले डूबे जेबीकेएसएस को। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। देश की सभी प्रमुख पार्टियां अपने अपने हिसाब से गणित बिठाने की जुगत में जुट गए हैं। वैसे मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया में होना है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से लॉबिंग करने में जुट गए हैं। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला रोचक होने के आसार है। पिछली बार बीजेपी या यूं कहें एनडीए ने यहां 12 सीटों पर जीत हासिल किया था। इस बार झारखंड के चुनावी दंगल में जेबीकेएसएस भी ताल ठोक रही है। खतियानी आंदोलन के रास्ते चुनावी संग्राम में कूदने की घोषणा के बाद अब इसमें प्रत्याशियों को लेकर खींचतान सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो ने जमशेदपुर में आगामी लोकसभा चुनाव में 5-6 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, जिसके बाद से ही उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में होड़ मचने लगी है। 2 दिन पूर्व विश्वनाथ महतो को जमशेदपुर लोकसभा सीट का प्रबल दावेदार माना जाने लगा था। विश्वनाथ महतो को जयराम का करीबी माना जाता है। साथ ही खतियानी आंदोलन में विश्वनाथ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके अलावा किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाया है। छात्र जीवन से ही छात्रों के मुद्दे को लेकर अपनी बेबाक राय रखने वाले विश्वनाथ महतो की कुर्मी और आदिवासियों के बीच अच्छी पैठ है। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार से जमशेदपुर सीट से सांसद रहे विद्युत वरण महतो के मुकाबले बेहतर प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था। इसी बीच नवीन महतो का नाम सोशल मीडिया पर उछलने लगा है। नवीन महतो सरायकेला विधानसभा के गम्हरिया के मूल निवासी हैं और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कदमा में भी उनका घर है। उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई केएमपीएम स्कूल जमशेदपुर से की है। स्नातक की डिग्री उन्होंने सरायकेला काशी साहू कॉलेज से किया है। फिलहाल वे टाटा स्टील में कार्यरत है। नवीन महतो भी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जेबीकेएसएस के उत्थान काल से ही वे जयराम के संपर्क में हैं और खतियानी आंदोलन में सक्रिय हैं। एक तरफ पहली बार राजनीति में कदम रख रहे जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो ने झारखंड की आवाज बुलंद करने के लिए सक्रिय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया है। दूसरी तरफ जेबीकेएसएस के क्रांतिकारियों में टिकट को लेकर मारामारी शुरू होने लगी है। कहीं पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी जेबीकेएसएस की दुर्गति न हो जाए, इसके संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि जेबीकेएसएस सुप्रीमो ने पंचायत चुनाव से खुद को अलग रखा था, मगर उनके क्रांतिकारी आपस में ही टकरा गए, जिसका खामियाजा जेबीकेएसएस के क्रांतिकारियों को ही उठाना पड़ा। इनके एक भी क्रांतिकारी चुनाव जीतने में विफल रहे। ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव में एकजुटता नहीं दिखाते हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। हालांकि जमशेदपुर सीट पर बीजेपी की स्थिति भी ठीक नहीं है। यदि इंडिया यहां से एकजुट होकर चुनाव लड़ गई तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता वर्तमान सांसद से नाखुश हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के पास रोजगार नहीं है और शहरी मतदाताओं को आज भी AIMS और एयरपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।